आयुर्वेद में दम है, अब माने ना माने, अक्सर मैं कहता हूँ आयुर्वेद में दम है। आज हमारे साथ ऐसे वैद्य मौजूद हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर लगा लीजिए, बहुत ही सुलझे हुए और ग्रामीण प्रवेश में ही आज भी रहते हैं। आप जिस हिसाब से रोगी ठीक हो रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं जी, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये 3 टप्पर में बैठे, आज तक आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते थे। बहुत अच्छे बड़े बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर और भी 50 डॉक्टर भी होते आपके नीचे, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा ये रोगी ठीक होने के बाद भी या ठीक कोई कदम नहीं होता है, वो गलत गालियां देना, कुछ ऐसा। देख लामा साहब, पहले तो ये है जिसका नाम होगा वही बदनाम होगा। ये आप कहीं भी देख लें, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी जी, और चांद में भी दाग बता रहे हैं। तो ये नहीं है कि सभी रोगी ठीक हो। देखिए, बात पैसे की है, जिसने 1 रुपए दिया हो, 1500 दिया हो या 20,000 की दवाई ली हो। 1500 दिया है, उसको भी ये दुख है कि मैं ठीक नहीं हुआ जी, और जो ठीक हुआ है वो ये नहीं सोच रहा कि मैं केवल 1500 में। हमारे 70% लोग ठीक होते हैं, 30% नहीं होते। जो नहीं हुए, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा फिर कह रहा हूँ, जो लोग हमारी दवाई से ठीक नहीं हुए वो हिंदुस्तान में कहीं किसी वैद्य की दवाई से ठीक हुए हो तो फोन करके जरूर। शुगर, पथरी, बवासीर, सेक्स संबंधी कोई समस्या है उसकी, दमे की भी हम देते हैं। जिन लोगों को शुगर की बीमारी में पेशाब ज्यादा है वो हम केवल ये काढ़ा देते हैं 200 रुपए का, पूरी दवाई नहीं दे रहे, केवल एक 200 रुपए का काढ़ा। 2 काढ़ा आप मंगाइए, 400 रुपए के हैं, 200 रुपए पूरे 4। अगर 600 रुपए में आपका 15 दिन में पेशाब रोक दे तो आप मान लेना नहीं। अच्छा, आपने एक बात बोला जी, 70% ठीक कर रहे हैं जी, 100% क्यों नहीं कर पा रहे? मैं तो 100% कर दूंगा, लेकिन लेने वाला 100% परहेज कर ले। कैसे? जैसे क्या? जैसे आलू है, चावल है, मीठा है, तरबूज है, खरबूज है, चिक्कू है, आम है, केला है, पपीता, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और दूध। देख लामा साहब, काफी लोग दवाइयां देते हैं, मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा, उनके लोग भी ठीक होते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कोई कर रहा है क्या? नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के। आयुर्वेद में दम है, अब माने ना माने, अक्सर मैं कहता हूं आयुर्वेद में दम है, क्योंकि संजीवनी बूटी से अगर लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं तो फिर गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है। ये आपको भली बात ही पता है। आज हमारे साथ ऐसे वैद्य मौजूद हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर लगा लीजिए, बहुत ही सुलझे हुए और ग्रामीण प्रवेश में ही आज भी रहते हैं। और ये जो वैद्य हैं, ना तो बड़ी बिल्डिंग बनाई इन्होंने आज तक, और ना इतनी कोई बड़ी इच्छा रखते हैं कि हमारे बड़े बड़े एम्पायर खड़े हो, अरबों खरबों रुपए कमाई। अगर ये चाहें ये वैद्य जी आज तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ये खुद आज इतनी काबिलियत है इनके पास, लेकिन इनका मकसद कुछ और है। थोड़े से मात्र पैसे में ये दवाई दे देते हैं मरीजों को, और बहुत ज्यादा रोगी ठीक भी हो चुके हैं। ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, आप भली बात ही जानते हैं, हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। देश विदेश, हरियाणा, भारत में हर जगह ऋषि हर्बल आयुर्वेदा दवाई जाती भी होंगी, या आपने किसी न कभी किसी रूप में दवाई ली होंगी। हमारे साथ खास बातचीत तो मौजूद हैं ऋषि हर्बल आयुर्वेदा से ऋषि जी, वैद्य जी हमारे साथ, इनसे आज बातचीत करेंगे हम कई विषयों पे। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज। नमस्कार लामा साहब, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे हम, जो दवाइयां आप बना रहे हैं, आप जैसा पागल और सिरफिरा वैद्य या आयुर्वेद का बहुत कम मिलते हैं। पागल सिरफिरा इसलिए कहता हूं क्योंकि आप जिस हिसाब से रोगी ठीक हो रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं जी, आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये 3 टप्पर में बैठे, आज तक आप बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते थे। बहुत अच्छे बड़े बड़े आयुर्वेद के डॉक्टर और भी 50 डॉक्टर भी होते आपके नीचे। कभी आपने सोचा नहीं? आज भी आप लोगों की गालियां खाते हैं। अभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा ये क्वेश्चन मेरे ये भी है, रोग ही ठीक हो रहे हैं, सबको तो शायद ही कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा ये रोगी ठीक होने के बाद भी या ठीक कोई कदर नहीं होता है, वो गलत गालियां देना है, कुछ ऐसा तो कभी फीलिंग नहीं होती यार छोड़ यार इनको, हम
अच्छा खासा आप पैसा वसूल करेंगे रोगियों से, गाली तो खानी ही है, तो क्यों क्यों कर रहे हो आप? देख लामा साहब, पहले तो ये है, जिसका नाम होगा वही बदनाम होगा। ये आप कहीं भी देख लें। सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी जी। और चांद में भी दाग बता रहे हैं। तो ये नहीं है कि सभी रोगी ठीक हों। देखिए, बात पैसे की है। जिसने 1 रुपए दिया हो, 1500 दिया हो या 20,000 की दवाई ली हो, 1500 दिया है, उसको भी ये दुख है कि मैं ठीक नहीं हुआ जी। और जो ठीक हुआ है वो ये नहीं सोच रहा कि मैं केवल 1500 में ठीक हुआ, वो ये सोच रहा कि मैंने पैसे दिए। चलो वो बात अलग है। लेकिन जो लोग ठीक नहीं हुए, मैं उनको बताया, मैं पहले बोल रहा हूँ, पहले वीडियो में बोला है, हमारे 70% लोग ठीक होते हैं, 30% नहीं होते। जो नहीं हुए, आपके चैनल के माध्यम से दोबारा फिर कह रहा हूँ, जो लोग हमारी दवाई से ठीक नहीं हुए, वो हिंदुस्तान में कहीं किसी वैद्य की दवाई से ठीक हुए हो तो फोन करके जरूर बताना। जी, कई लोग कमेंट कर देते हैं, क्या कहेंगे जी, दवाई ले गए तो हम तो ठीक नहीं हुए, कमजोरी आ गई, हमारे लूज मोशन हो गए। हाँ, तो ये उन लोगों को मैं मानता हूँ, आते हैं कमेंट, लेकिन वो कहां से ठीक हुए हैं वो तो बता दो। जी। तो ऋषिपाल जी का सीधा सीधा सवाल है, आप अक्सर फोन उठा के लिख देख सकते हो, गाली शुरू कर देते हैं। कोई वैद्य अच्छा काम करे, आयुर्वेद आगे लेके आ रहा है, इन जैसे बहुत ऐसे वैद्य हिंदुस्तान में जो आयुर्वेद विद्या मर चुकी थी, दम तोड़ रही थी, थोड़ी थोड़ी सांसें ले रही थी, इन जैसे लोग वैद्य बहुत ऐसे दबे कुचले शांत बैठे थे, आगे आए, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं, थोड़े से पैसे में घर घर ये इलाज पहुंचा रहे हैं, रोगी ठीक भी हो रहे हैं। 70% ये ठीक कर रहे हैं, मैं फिर कहता हूं 70% ये ठीक कर रहे हैं, छाती की ठोक के ठीक करते हैं। शुगर, पथरी, बवासीर, सेक्स संबंधी कोई समस्या है उसकी, दमे की भी हम देते हैं। उसके अलावा इंद्रायण का अचार हम देते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं हमें शहद छोटी मधुमक्खी का नहीं मिला, वो हम देंगे, हमारे पास है, ज्यादा तो है नहीं, 5, 7, 10 किलो मिल सकता है, इससे ज्यादा शहद नहीं है। हर सीजन में इतना ही शहद आता है, वो शहद हमारे पास है। उसके अलावा हम नेचुरल बाम बनाते हैं, वो भी है। इंद्रायणी का तेल भी हम देते हैं। और ये जो फल देख रहे हैं, किसी को नहीं पता तो इंद्रायण, इनको तुम्बा गड़ुतुम्बा बोलते हैं, ये भी लोगों को घरों तक हम पहुंचाते हैं। क्योंकि काफी लोग कुछ भ्रमित रहते हैं कि इनको पैरों से कुचलने से दर्द ठीक होता है। जिनका नॉर्मल दर्द होता है वो ठीक होता है, ऐसी बात नहीं है नहीं होता। लेकिन जिनको गंभीर है, काफी दिनों से दर्द है, उनका ठीक नहीं होता। जब हम इंद्रायणी का जूस आपको पिला रहे हैं, उससे ठीक नहीं हो रहे, तो इनके कुचलने से तो कहां से होंगे। तो वो भी पहुंचाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो हमसे एक एक गाड़ी पूरा 30-30, 40-40 क्विंटल भी तुम्बा लेते हैं, वो भी हम पहुंचाते हैं। जो भी दवाइयां बनाते हैं, देख लामा साहब, काफी लोग दवाइयां देते हैं, मैं किसी को कोई ब्लेम नहीं कर रहा, सब अपने अपने तरीके अपनी जगह, सब अपने अपने तरीका, हाँ, उनका तरीका वो सही है, उनके लोग भी ठीक होते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो मैं यूज कर रहा हूं वो कोई कर रहा है क्या? ठीक है। अगर आयुर्वेद में कोई सबसे शुद्ध जड़ी बूटी है तो वो ये है। न कोई केमिकल पड़ता, न यूरिया पड़ता, न डीएपी पड़ता, न कोई पेस्टिसाइड पड़ता, जहां पड़ा वो ये खत्म हो गया। ठीक है। अपने इस इलाके में बहुत होता था, आज बिल्कुल खत्म है, क्योंकि यहाँ यूरिया डीएपी। तो शुगर के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, वो उन साइड इफेक्ट तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है किसी प्रकार का। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर कभी आप लोगों को जाना पड़े जैसलमेर, बाड़मेर या फिर इधर नौर बादरा से आगे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, वहां पे भैंसों को और गायों को पहले लोग खिलाते थे, वो बीमार होते थे तब। लेकिन आज के समय वो खड़काकड़ा नहीं डालते। वो किसान, मैंने खुद ने देखा है, वो खड़काकड़ा नहीं डाल, इनको कूट करके उखड़ मुसड़ में, और वो जैसे काकड़ा उबालते हैं उसमें उबालते हैं, और वो भैंसों को दे रहे हैं। इतना शुद्ध दूध आता है गाय का, मतलब उसकी क्वालिटी अलग है। मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या, ऐसा क्या है? तो बोला कि जी आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? हमने बोला भी हम तो तुम्बा इकट्ठा करते हैं, खरीदते हैं, और फिर उसका बीज निकालते हैं, बीज को बेच करके मगज निकालते हैं। और मगज किस काम में आती है? वो शरीर को ताकत देती है। तो बोलो वो इसी में तो है। जब हमारे पास ये है तो हम खड़काकड़ा क्यों डाले, जिसमें निरा यूरिया डीएपी डलता है, वो नहीं डालते। तो गायों को भी बिल्कुल स्वस्थ है। कोई बोलता है इससे गर्मी बढ़ जाती है, उनको वहां कुछ भी नहीं है। हर घर घर में मैंने उनके जो ये देगचा बोलते हैं, जिसमें खड़ा हुआ या काकड़ा उबालते हैं, यही डालते हैं वो लोग।
होती है। जी। तो बिल्कुल शुद्ध है और इसी से हम दवाई बनाते हैं। सारी मशीनें इसी की है, क्योंकि पहले हाथों से धोते थे, हाथों से काटते थे, आज मशीनों से काट करके ये दवाइयां तैयार होती हैं। इनमें 6 आइटम हम लांबा साहब ये देते हैं। जी। जो डायबिटिक केयर जूस है, इसके अलावा डायबिटिक केयर चूर्ण है, इसके अलावा डायबिटिक केयर काढ़ा है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से, जिन लोगों को शुगर की बीमारी में पेशाब ज्यादा है, वो हम केवल ये काढ़ा देते हैं 200 रुपए का, पूरी दवाई नहीं दे रहे, केवल एक 200 रुपए का काढ़ा। 2 काढ़ा आप मंगाइए, 400 रुपए के हैं, 200 रुपए को चार्ज। अगर 600 रुपए में आपका 15 दिन में पेशाब रोक दे तो आप मान लेना, नहीं मान जी। और जिन व्यक्तियों को पेशाब बार बार आ रहा है, उनका प्रोटीन विटामिन पेशाब में निकल रहा है, उनका सेक्स खत्म हो चुका है या होने की कगार पे है, और बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति का, शुगर वाले व्यक्ति को 140 किलो वजन है और पेशाब लग गया तो उसका 40 किलो वजन रह जाएगा, लकड़ी जैसा हो जाएगा। कोई भी एलोपैथिक या कोई भी अन्य दवाई नहीं रोक सकती। हम ये काढ़ा दे रहे हैं केवल 200 रुपए का। इस काढ़े से हम पेशाब रोकते हैं। आपको ये लग जाए कि मेरा पेशाब रुक गया, थोड़ी सेहत में सुधार आ रहा है, तो फिर आप शुगर की दवाई ले लीजिए। उसके बाद में हम तो ये कह रहे हैं। और दूसरा लम्हा साहब मैं ये कह रहा हूँ, कोई कितने दिन की देता होगा? लेकिन आपने, हाँ, कोई कितने दिन की देता हो, आपने कहा शुगर में ये देते हैं आप। हाँ। अच्छा, ये जो शुगर में बनाते हैं, ये गुड़तुमा इसी से बनी हुई है? गुड़तुमा होता है। जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई साइड, अपनी देसी, अपनी जड़ी बूटी यही तैयार करते हो, कूट पीट ये 15 दिन चलती है आपकी? नहीं, 40 दिन। 40 दिन के लिए देते हो, ठीक है। अच्छा, 40 दिन में रोगी लगभग दोबारा लेनी पड़ती है? नहीं, मैं ये कहता हूँ 40 दिन की हम पहली बार में दवाई देते हैं। 40 दिन में आपको रिजल्ट मिलता है तो आपको फोन करना है, नहीं फोन नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अगर जो भी हमारी दवाई से ठीक होने वाले मरीज हैं, ठीक हो रहा है तो वो दोबारा करे। हाँ, नहीं ना तो फिर दोबारा आपके पास फिर हम ना आए ना फोन करे। हाँ, फिर हाथ जोड़ ले रहे हैं, ठीक, हमारी दवाई से ठीक। ये 40 दिन लेना पड़ता है? 40 दिन की। अच्छा, आपने एक बात बोला जी, 70% ठीक कर रहे हैं जी, 100% क्यों नहीं कर पा रहे? क्या वजह है? 100% दवाई, ये जो सब कुछ अपने हाथ से कर रहे हो जी, अपने हाथ के ये फल हैं जी, गड़तुमा, इसको आप तोड़ते फोड़ते हो, उसको भी तैयार करते हो, यहीं पे तैयार होता है, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए 100% मैं कर लंबा सा। मैं तो 100% कर दूंगा, लेकिन लेने वाला 100% परहेज कर ले। कैसे? जैसे क्या? जैसे आलू है, चावल है, मीठा है, तरबूज है, खरबूज है, चिक्कू है, आम है, केला है, पपीता है। ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक और दूध बंद कर। ये शुगर के पेशेंट को पहले से बंद होते हैं, उनके डॉक्टर पहले से बंद रखता है। इनकी जो शुगर का उसको बंद करनी पड़ेगी। बंद है, ठीक है। ये 12-13 आइटम है जो बंद रहते हैं, पहले से डॉक्टर बंद किए होते हैं। लेकिन डॉक्टर ये बोलता है आपको खाना है तो आप खा सकते हैं, उस दिन आपको 2 टैबलेट ले लेना। मतलब आपको मीठा खाना है तो खा लीजिए और रात को सोते समय 2 टैबलेट ले लेना। लेकिन टैबलेट तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, किडनी लीवर हाँ, वो तो है, हो जाते हैं। लेकिन हमारी दवाई ये कहती है, जो ये जूस ये कह रहा है, आपने खाया तो सुबह में कब्ज करूंगा, और कब्ज होते ही पीछे का जो रिजल्ट आया वो खत्म हो जाएगा। ये आई, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर कोई मरीज 100% परहेज करता है तो हम 100% रिजल्ट देंगे। हम कहेंगे उस अनुसार आपको दवाई छोड़नी है। जैसे 25% के हिसाब से हम 10-10 दिन में छुड़वाते हैं। कई बार क्या होता है कि मेरे पास, जैसे कल भी फोन आया था जी, मेरे को 6 महीने हो गए आपकी दवाई लेते हुए। मैं बोला जी कितनी गोलियां ले रहे? बोल 2 गोली सुबह 2 शाम को। छोड़ी क्यों नहीं? बोल जी मेरी कमी नहीं आई। तो मैं बोल रहा हूँ कम नहीं आएगी शुगर आपकी, आपको गोलियां छोड़नी है पहले। जो गोलियों की आदत लगी हुई है शरीर को, वो 25% 25% का मतलब सुबह आपको खाली पेट जब आप टेबलेट ले रहे हैं वो 25%, जब ये जूस लेना स्टार्ट करें उसके 10 दिन बाद में सुबह का 25% गोली का हिस्सा तोड़ करके आपको बंद कर देनी है। 75% गोली लेनी है। मतलब 2 गोली ले रहे हैं तो आपको 1 गोली का 25% बंद कर देना है। फिर 10 दिन बाद में शाम वाली गोली का, फिर सुबह वाले का शाम का, सुबह का शाम का, इस तरीके से 1 गोली, मतलब आधी 2 गोली भी अगर व्यक्ति ले रहा है सुबह शाम, तो एक आधी गोली 1 महीने में बंद हो जानी चाहिए। अगर उस व्यक्ति की आधी गोली बंद हो जाती है और वो फोन करके बताता है, या फिर ये भी आप कंफर्म मानना, शायद हिंदुस्तान में ऐसा कोई ये औषधालय होगा जो कि हम खुद मरीज के पास बार बार फोन करते हैं, जी आपका क्या हाल है? जी, सलूट करता हूँ इस बात के लिए। कैसे? लेकिन फिर भी लोग उंगली उठाते हैं। तो करेंगे, उन लोगों को बता तो दीजिए, कोई पेशेंट ठीक नहीं हो या एक बार दवाई लेकर दोबारा फोन नहीं किया हो, तो कम से कम बता तो दे। आपको पता ही नहीं चलता। कई पेशेंट ऐसे हैं, ऋषि जी खुद फोन करते हैं पेशेंट के पास, ठीक हो या नहीं हुआ, दवाई क्यों छोड़ी या लेंगे, हर चीज पे ये खुद अपने। लांबा साहब, मैं आपकी वीडियो जो पीछे चली थी उस पर बता देता हूँ। ऐसे मरीज में ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने हमसे दवाई नहीं ली, वो कमेंट कर रहे हैं जी,
जिनको ये नहीं पता ऋषि हर्बल आयुर्वेदा है कहाँ पे, दवाई कैसे ली है और कैसे यूज की है, वो लोग कमेंट करते हैं। मतलब एक जो टीस होती है उसके वजह से। अच्छा ऋषि जी, ये आपकी दवाई ऋषि हर्बल आयुर्वेदा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा जी, यहीं पे मिलती है यहीं या फ्रेंचाइजी है? नहीं, कहीं किसी को देते हैं आप? कहीं किसी को कोई फ्रेंचाइजी नहीं है, न किसी को देते हैं। हाँ ये है कि कई बार मरीज, हम भी कहीं सामान लेने जाएं तो सोचें अगर 2 जोड़ी कपड़े लेंगे तो 3 जोड़ी फ्री आ रहे हैं, तो वो कई बार मरीज कर लेते हैं। 5-7 आए तो बोले जी 10 पे ये कुछ कम कर देते हैं, वो किराया भाड़ा, तो वो जरूर करते हैं, बाकी हम किसी को। ठीक है ऋषि जी, चलो कमेंट करने वाले तो करते रहे, लोगों की आदत होती है उंगली करने की, आप तो कुछ कर नहीं पाते अच्छा काम और दूसरों को करने नहीं देते। अब ये बताइए, पेशेंट जो दोबारा रिपीट हो जाती है, जैसे आपने ठीक कर दिया, पेशेंट घर चला गया जी, और 1 महीने बाद दोबारा या 2 महीने बाद या 3 महीने रिपीट कैसे हो जाती है, समझ में नहीं। रिपीट लंबा साहब हम ये बोलते हैं, जो लोग बिल्कुल ठीक हो गए, हमने सबसे पहले चावल खिलाते हैं, फिर आलू खिलाते हैं, फिर मीठा, मतलब जो चीज हम बंद करवाते हैं वो सब कुछ खिलाते हैं उसको। ठीक है, खिलाने के बाद में हम दवाई बंद करवा देते हैं, जो जूस है बंद करवा दे। फिर हम बोलते हैं कि आप एक जूस लेकर के रखिए, उसको साल भर चलाइए। मान लो आप सप्ताह में 1 दिन फ्री है, उस दिन आपने जूस ले लिया, सप्ताह भर में आपने कुछ खाया वो साफ हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे। कई बार मरीज क्या करता है, कोई प्रोग्राम हो गया या कहीं शादी है या कोई भंडारा है, हम बोलते हैं आपको खाना है, सब कुछ खाइए, लेकिन केवल स्वाद अनुसार खाना है, ठूस ठूस के नहीं खाना, यानी कि फोकट का माल मिल गया दबा के खर्चो, तो वो मरीज दोबारा रिपीट होते हैं। जो ये देखते हैं हाँ ठीक तो हो ही गए, और हो गए तो क्या हुआ, अगर थोड़ा बहुत हो जाएगा बैजी की 1 बोतल और पी लेंगे। ये बात है वो। चलो अच्छा ऋषि, हमारे साथ ऋषि पर हर्बल आयुर्वेदा खास बातचीत में मौजूद है, और पिछले 4-5 साल से हम इनके साथ जुड़ रहे हैं। जंगलों में टीन टप्पर में पड़े हैं आज भी, नहीं 5 साल में इनके साथ के वैद्य अरबपति खरबपति बन गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर ली हैं वैद्य जियों ने। लेकिन ये जो ऐसे वैद्य सिर्फ ये वहीं बैठे हैं और कहते हैं भगवान करे हम यहीं बैठे रहें, और इनका मकसद इतना ये शुगर की, पथरी की, ये बवासीर और के 1-2 कई आइटम हैं, जो भी जाए अच्छे सेहत बने। और इन पे ये अक्सर छाती ठोक के कहते हैं लीवर किडनी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, देसी जड़ी बूटियों की दवाई है, शुद्ध का मतलब शुद्ध, कोई फ्रेंचाइजी नहीं इनकी। ऋषि जी चलो ठीक है, कमेंट करने वाले तो करते रहेंगे, आपने ये दवाई दी, लोगों ने ली, ठीक है, दोबारा रिपीट होगी, चलो आपके अनुसार चलते रहे हैं रोगी, लेकिन होती क्यों है ये जो आपकी जो शुगर है ये? लम्बा साहब ज्यादा तो आजकल टेंशन से ज्यादा हो रही है, ठीक है, और दूसरा जो खाना पीना है वो पहले वाला नहीं रहा। मान लो अब बाजरे का सीजन है खाने का, लेकिन लोग आज भी गेहूं ही खा रहे हैं, बाजरा नहीं खा रहे। दूसरा टेंशन सबसे ज्यादा लेते हैं, पिज्जा बर्गर जैसे जैसे समाज में बढ़ा है वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ी हैं, और कोल्ड ड्रिंक ने जैसे जैसे विस्तार किया है, आप देखिए जैसे जैसे मतलब शहर में हम पहले देखते थे रेडी पे केवल पानी पतासा मिलता था, उसके अलावा कोई, आज पानी पतासा गायब होता जा रहा है, और पिज्जा बर्गर मोमोज तो एक ऐसी चीज है जिसको पकाई भाप से होता है। अब भाप से पकने वाली चीज अंदर जाके जब वो पिघलेगी तो वहां तो जमेगी। ठीक है, तो अच्छा एक सबसे बड़ी होगी मेरी बात और रहेगी, अब रोगी ठीक हो रहे हैं शुगर के, और काफी रोगी ठीक हो चुके, आपने फाइल नहीं बनाई, लगभग 3-4 हजार रोगी तो आराम से रिलीफ ले चुके होंगे। एक बड़ी समस्या आ रही है, कई लोग कमेंट कर देते हैं या मिल लेते हैं, लूज मोशन लगते हैं, यानी कि दस्त लगते हैं आपकी दवाई से। ये दस्त कितने दिन तक लगेंगे? कई कहते हैं हमारा तो वजन घट गया, हम तो कमजोर हो गए, ये हो गए वो हो गए, ये और क्लियर कर दीजिए रोगी। लंबा साहब देखिए, जब तक दवाई लेंगे तब तक दस्त रहेंगे। कितने? 3 से 4 दस्त रहते हैं। हाँ। आमतौर पर शुगर के मरीज 2 बार तो जाता ही जाता है, क्योंकि उसकी अगर 500 mg टेबलेट ले रहा है तो कब्ज रखेगा, उसके लिए उसको चूर्ण चारण जो भी है वो लेना पड़ेगा। 2 बार तो रहे, 2 बार एक्स्ट्रा लगते हैं। दूसरा, जिसका ज्यादा वजन है उसका घटता है, कंफर्म है कि घटेगा, 1-2 किलो वजन घटेगा, लेकिन घटता उसका है जो हमने पर्चे में लिख रखा है कि आपको कमजोरी आ रही है। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कमजोरी आ रही है, तो आपको मूंग चना सोयाबीन काजू बादाम अखरोट सुबह भिगो के अगले दिन सुबह खा लीजिए, आपका 1 ग्राम भी वजन नहीं घटेगा। दूसरा, अगर आप सोयाबीन का यूज कर रहे हैं, उसमें सोयाबीन दाने का, तो आपको सेहत में सुधार आएगा ही आएगा। कई बार क्या करते हैं, सोयाबीन में देखिए उसकी खुद की कोई खुशबू है वो आती है, उस वजह से लोग नहीं खाते, लेकिन सोयाबीन प्रोटीन विटामिन के लिए बहुत ही अच्छा साधन है।
वो हम आपको प्रोटीन वैसे नहीं खिला रहे डिब्बे वाली, लेकिन सोयाबीन खिला रहे हैं, वो आप लीजिए, आपको बिल्कुल कमजोरी नहीं आएगी, आपका बिल्कुल वजन नहीं घटेगा, हाँ लूज मोशन लगेंगे। और दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, कोई भी जहां से भी आपने दवाई ली, चाहे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, इलेक्ट्रोपैथिक, जो भी दवाई ली, जिस दवाई ने आपको दस्त लगाया तो वो दवाई तो आपको काम की होगी, और जिस दवाई ने दस्त नहीं लगाया वो हो सकता है एलोपैथिक मिला करके आपको 5 दिन 7 दिन 10 दिन रिलीफ कर दिया होगा, लेकिन जब भी वो छोड़ देंगे तो दोबारा वहीं की वहीं उससे बढ़ के आएगी शुगर। बहुत बड़ी बात बोली है। चलते चलते मुझे एक बात और बता दीजिए, चलो आपकी अच्छी दवाई है, लोग लेके जा रहे हैं, वो लोगों पे छोड़ते भरोसा करें या ना करें, कमेंट करने वाले कमेंट करते रहेंगे, अच्छी आपकी दवाई है। ये जो लूज मोशन लगते हैं, कई लोगों की समस्या एक बड़ी होती है ये ऋषिपाल जी, कि सर्विसमैन होते हैं, नौकरी पैसा होता है या दुकानदार होता है, कुछ तो बेचारे को काम करना पड़ेगा। अब वो घर पे 40 दिन बैठेंगे तो कैसे काम, तो क्या लंबा कैसे करें आप? लंबा साहब मैं आपको बताता हूँ, एक जिले का कलेक्टर होता है, उससे विजित मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, क्योंकि उसको पूरे जिले में मीटिंग भी लेनी है, दिन भर सारा काम करना है, घर का व्यवस्था देखनी है, कभी वो आ रहा है, कभी मंत्री आ रहा है, कभी एमएलए का फोन आ रहा है, उससे बिजी मेरे हिसाब से कोई नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे कलेक्टर भी हैं हमारे जो दवाई लेते हैं और लूज मोशन भी लगाते हैं, लेकिन लेने का तरीका है, मान लो आपने दवाई ली, या पहले तो हम देते ही नहीं है, पहले बोलते हैं जी आप बिजी शेड्यूल है तो आप देख लेना। दूसरा, बगैर फोन किए हुए कोई हमसे दवाई नहीं लेता, पहले तसल्ली करता है, वीडियो कॉलिंग करके देखता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है, तब दवाई लेते हैं। पहले हम बोलते हैं जी लूज मोशन होंगे। दूसरा, अगर लूज मोशन बिजी शेड्यूल है तो हम बताते हैं जी आपको शाम की दवाई ले ली आपने 8 बजे, खाना खाने के बाद में ले लिया, या 9 बजे 10 बजे ले लिया। अगर आपका बिजी शेड्यूल है, रात को 1 बजे या 2 बजे उठे, जो सुबह वाली दवा है एक ढक्कन ले करके आप सो जाइए। जैसे ही सुबह 6 बजे आप उठेंगे, आपको आधे घंटे के अंदर ही 4 दस्त लग जाएंगे, उसके बाद में दिन भर दस्त नहीं लगेंगे। क्या बात है, ये सॉल्यूशन है इसका। बाकी जो पाउडर वगैरह है इनसे दस्त लगते नहीं है। आप वैसे ही आप, और कई बार बड़ी आंत छोटी आंत में ब्लॉकेज ज्यादा होती है तो दस्त भी नहीं लगते, उसके लिए हम छोटी हर्ड है या जुल्फा हर्ड है ये भी देते हैं, जब जाकर के दस्त लगते हैं। और हाँ, 500 mg गोली लेगा उसको कब्जी रहेगी रहेगी, या कंफर्म मैं पहले भी बोल रहा हूँ आज भी बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति शुगर की 500 mg गोली लेगा उसको कंफर्म कब्ज रहेगी और उसकी शुगर बढ़ती जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल जी, आपका कीमती समय लिया, आपका बहुत थैंक यू। नमस्कार। तो ऋषिपाल जी हमारे साथ खास बातचीत में बने हुए थे, शुगर के बारे में साफ बता दिया है। अब भी आप में कोई संशय बचा है या फिर कोई इधर उधर की बात लगी आपको, तो ये तो आप जाने, लेकिन हमने साफ सुथरी बात की और साफ सुथरे ही इंसान है वैद्य जी, और कई वर्षों से हम इनके साथ जुड़ रहे हैं, खेतों में रहते हैं, टीन टप्पर में, पूरे हिंदुस्तान बाहर भी दवाई बेचते हैं। तो शुगर के लिए आज तक इतना ही था। आपके दिमाग में कुछ पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख दीजिए। आप ऋषिपाल हर्बल आयुर्वेदा से कौन सी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हो, नेक्स्ट जो हम खबर बनाएं एपिसोड करें तो कौन सी बीमारी पे टॉपिक रखें, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, उसी बीमारी पे हम अगली बार एपिसोड रखेंगे। तो आज हम ऋषि हर्बल आयुर्वेदा में मौजूद थे, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा और डेरोली जाट में, और आपने सारी चर्चा हमसे सुनी ली होगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।